रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, तब एक काला साया गलियों में मंडराता था। जिसने भी उसे देखा, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कुछ की मौत हो गई, कुछ पागल हो गए और कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए। गांव में इस साये का इतना डर था कि लोग सूरज ढलने से पहले ही घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। यह बात कई साल पुरानी है। गांव के एक नौजवान अर्जुन ने इस अफवाह को झूठ समझा। उसने सोचा कि यह सिर्फ बुजुर्गों की बनाई हुई कोई मनगढ़ंत कहानी है। एक रात अपने दोस्तों को हिम्मत दिखाने के लिए वह गांव की सबसे वीरान सड़क पर निकल पड़ा। रात के 1 बजे वह सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, अगर कोई काला साया है तो सामने आकर दिखा। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। ठंडी हवा बहने लगी। अचानक अर्जुन को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सामने खड़ी एक पुरानी पेड़ की परछाई हिलने लगी। वह धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी और कुछ ही सेकंड में एक लंबे काले धुंधले साये में बदल गई। अर्जुन की सांसें अटक गईं। उसके पैरों ने जवाब देना बंद कर दिया। वह वहीं खड़ा कांपता रहा। तभी साये ने धीरे धीरे अपना लंबा हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अर्जुन के दोस्तों ने अचानक एक तेज चीख सुनी, जो इतनी डरावनी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे भागते हुए वहां पहुंचे, लेकिन अर्जुन गायब था। सड़क पर बस उसकी चप्पलें पड़ी थीं। गांव में खलबली मच गई। अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला। कई महीनों बाद गांव के बाहरी इलाके में उसका बेजान शरीर मिला। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, जैसे उसने कुछ अत्यधिक डरावना देखा हो। अर्जुन के बाद कई और लोगों ने काले साये को देखने की हिम्मत की, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचा। कोई बिना हड्डियों के मिला तो किसी की जीभ खींच ली गई थी। धीरे धीरे गांव वालों ने तय कर लिया कि वे रात में बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन फिर आया विजय, एक शहर का लड़का जो गांव में अपने दादा दादी से मिलने आया था। वह इन सब कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने तय किया कि वह इस काले साये का सच जानेगा। विजय ने आधी रात को गांव की उसी वीरान सड़क पर जाने का फैसला किया। उसके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी। जैसे ही उसने सड़क पार की, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और तभी वह साया फिर से प्रकट हुआ। विजय ने देखा कि वह सिर्फ एक परछाई नहीं थी। वह एक भूतिया आकृति थी, जिसकी आंखें नहीं थीं, बस खाली काले गड्ढे थे। उसके मुंह से अजीब सी खरखराती आवाजें आ रही थीं। विजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है? तभी एक भयानक फटी हुई आवाज आई, मैं वही हूँ जिसे सबने भुला दिया। अब कोई नहीं बचेगा। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। विजय भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने जवाब देना बंद कर दिया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही है। तभी अचानक गांव के मंदिर से घंटियों की आवाज आने लगी। साये की चीख निकली और वह तुरंत अंधेरे में गायब हो गया। विजय बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले इस गांव में एक आदमी को बेवजह तांत्रिक समझकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए काले साये के रूप में लौट आई थी। गांव वालों ने मिलकर मंदिर में एक बड़ा यज्ञ करवाया। उसके बाद से वह काला साया कभी नहीं दिखा। लेकिन फिर भी गांव वाले अब भी रात में बाहर निकलने से डरते हैं, क्योंकि कौन जाने वह साया फिर से लौट आए। क्या आप भी रात में अकेले बाहर जाने की हिम्मत करेंगे?